रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा के दूसरे दिन भी कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। शुरुआत में ही सदन में गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। वहीं आज की सामान्य सभा में कई पार्षद नदारद रहे, जिसके कारण अधिकांश कुर्सियां खाली रही। वहीं सदन में ऑडियो वीडियो जारी करने की बात भी रखी गई, जिसको लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद नौबत झूमा झटकी तक जा पहुंची। तो चलिए जानते हैं कि महापौर समेत सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा। सामान्य सभा की दूसरे दिन कार्रवाई था, काफी हंगामा देखने को मिला। अभी तक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, क्या? देखिए, हंगामा वाली बात नहीं। बजट अगर होगा, पक्ष वाले अच्छा बोलेंगे, विपक्ष वाले गलत बोलेंगे। ये तो देखिए, वो अपनी राजनीतिक जो धर्म का पालन कर रहे हैं, हम अपनी राजनीतिक धर्म का पालन कर रहे हैं। हमने बोला है कि बजट हमने प्रस्तुत किया, हमने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो बेरोजगार हैं उनके लिए, खासकर हमने युवाओं में ज़्यादा फोकस किया है। तो हमारे लिए ये बजट अच्छा है। और ऐसा भी नहीं कि हमने जो पिछले बार जो युवाओं की हम बात कर रहे थे, हम बीपीओ सेंटर की बात कर रहे थे, आज लोगों को 10-12 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिल रही कि नहीं मिल रही है। महिलाओं के हमने रोजगार की बात करी थी, आज महिलाओं के लिए जो हमने कढ़ाई और सिलाई के लिए बनाया था वो बन के तैयार पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि काम हमने नहीं किया। वो हंगामा जो कर रहे हैं ये उनका राजनीतिक वो है। और दूसरी चीज़ ये मुझे ऐसा भी लगता है कि कई बार ये लोग सदन को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ बोलना इसलिए लोग बोलते हैं। भाई अगर हमने बुरे काम किए तो अच्छे काम भी किए, तो अच्छे काम की तारीफ तो करो। तो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने शहर की जनता के लिए काम किया है और शहर की जनता के हित में हमने बजट लाया है और मुझे लगता है कि वो सर्वसम्मति से पास होगा। विपक्ष के सदस्य का कहना है कि बजट आप लाए, आपके चेहरे में उत्साह नहीं दिख रहा है, वहाँ पर खुद निराश है। चेहरे में उत्साह नहीं दिख रहा है तो फिर तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है। ये तो मेरे चेहरा आजकल लोग मेरे को पढ़ लेते हैं, मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। चेहरे में किस तरीके का उत्साह होना चाहिए? मतलब जिस तरीके से बजट पर उसके बाद तुरंत मेरे को बम जाके फोड़ना चाहिए, ऐसा उत्साह दिखेगा? देखिए, ये सब फालतू की बात है। ये चेहरे में उत्साह नहीं दिख रहा है, फलाना नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में बजट बहुत अच्छा प्रस्तुत हुआ है, ये लोग को पच नहीं रहा है, इसलिए ये दुनिया भर की बात कर रहे हैं। अब पाचन वाली बात कर रहे हैं। देखिए, बजट का सत्र है और बजट कल महापौर जी ने प्रस्तुत किया है और इस बार महापौर जी ने फ़ायदे का बजट प्रस्तुत किया है। जब शहर में इतनी सारी समस्याएं हैं, व्याप्त हैं, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, वार्डों में विकास नहीं हो पा रहा है और आप बजट जो है फ़ायदे का प्रस्तुत करते हैं, तो आप बताना चाहते हैं कि नगर निगम फ़ायदे में है, तो आज विकास के कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? विकास के कार्य क्यों अटके पड़े हुए हैं? आज पार्षद 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के लिए कमिश्नरों के चक्कर काटते हैं, जोन कमिश्नरों के चक्कर काटते हैं, क्योंकि उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं और आप फ़ायदे का बजट प्रस्तुत करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप या तो झूठ का पुलिंदा लेकर के बजट में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज पक्ष के भी पार्षद यहाँ पे अपनी समस्याओं को रोना रो रहे हैं कि मेरे वार्ड में ये नाली नहीं बन पाया, मेरे वार्ड में सड़क नहीं बन पाया, गार्डन नहीं बन पाया, तालाब की सफाई नहीं हो पाई। तो कैसे आप हम मान लें कि आप फ़ायदे के बजट प्रस्तुत कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया आपने एक मुद्दा उठाया कि जनता भी अब जनप्रतिनिधियों को सुनने से इनकार कर रही है, तो क्या? जनता जब किसी को चुनती है और दूसरी बार उसको उसी आधार पर चुनती, वो पहले बार के कार्यकाल को देखने के बाद। आज यदि हम लोग काम करके 4-4 बार के पार्षद बने तो कहीं ना कहीं वार्डों में विकास को करके काम किए। और ये जन समस्या है कि चलती रहती, जन समस्या ख़त्म नहीं होती। किसी प्रकार से नगर निगम में जो हम काम कराते हैं परेशानियाँ बनी रहती। कभी सड़क टूट जाती, कभी नालियाँ टूट जाती, कभी पाइपलाइन ख़राब हो जाती, कभी लाइट बंद हो जाती। तो ये जो मूलभूत समस्याएँ होती रहती है और पार्षद को उस काम को करते चले जाना चाहिए और हम लोग करते चले आए, इसलिए आज 4 बार के पार्षद है। लेकिन इस बार का जो परिषद है, आज पक्ष भी यदि परेशान है तो वार्ड में दूसरी बार हम कैसे जीत पाएंगे, कैसे जनता के बीच में जाएंगे? हम लोग तो ऐसा कोई विकास किया नहीं जिसको हम जनता को बता पाएंगे, तो उसके चलते वो परेशान है। तो आज हम किस पे ठीकरा फोड़े? आज महापौर जी चाहते सभी वार्डों में अच्छे से विकास कार्य को कराते। आज पहली बार ऐसा हुआ कि इस परिषद में 1000 करोड़ स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमारे शहर को मिला। अतिरिक्त पैसा 1000 करोड़ मिला। उसके बावजूद भी आज अगर नगर निगम पूरे वार्डों में विकास ढंग से नहीं कर पा रही है तो हम किसके पास जाएं? महापौर जी हमारे सदन के नेता होते हैं, हमारे सभी दलों के नेता होते हैं
तो हम तो उनके पास ही अपना रोना रोएंगे ना। और आज यदि किसी प्रकार का विकास कार्य किसी वार्ड में नहीं हो पा रहा है तो हम तो महापौर जी को ही दोषी ठहराएंगे। देखिए कि नगर निगम की परंपरा है कि वार्षिक लेखा जोखा बजट प्रस्तुत किया जाता है, आय व्यय, कहाँ से पैसा आएगा, पैसा किन मदों से आएगा, किन मदों में खर्चा होगा। तो डेवलपमेंट के संबंध में पार्षदों का रहता है कि सड़क, बिजली, पानी, नाली, विकास कार्य हो। हर पार्षद चाहता है कि उसके वार्ड की सड़कें अच्छी हो, नालियों की सफाई हो, पीने का पानी दोनों वक्त मिले, स्ट्रीट लाइटें जलती रहे, बगीचा बने, मैदान बने। लेकिन देखा यह जाता है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं होती, मेट्रो ट्रेन चलेगी, बड़ी सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा, नई नई भाषाओं का, नई नई प्रयोग का अभिभाषण महापौर जी देते हैं। और पिछले 4 साल में हम देखेंगे कि जितनी बातें महापौर जी ने बजट में लाई थी, चाहे वो गोल बाजार का विषय हो, चाहे मोर महापौर मोर द्वार का मामला हो, चाहे सौंदर्यीकरण का मामला हो, सभी मामलों में बूढ़ा तालाब का फुहारा लगा, 5 करोड़ का चालू नहीं हुआ, बंद हो गया। तो पैसे केंद्र सरकार से आता है, भारत सरकार से आता है, राज्य सरकार से आता है। नगर निगम के जो टैक्स पेई जनता है वो टैक्स देती है, विकास शुल्क के नाम से पैसा आता है। तो पार्षदगण चाहते हैं, विपक्ष चाहता है कि सड़क, नाली, बिजली, पानी जो पार्षद चाहते हैं, जो गली मोहल्ले में रहने वाली गरीब जनता चाहती है, उसके अनुसार सामान्य मदों से वार्ड का विकास होना चाहिए। महापौर जी ने पिछले 4 साल में 30 लाख रुपए का वार्डों में पार्षदों के बताए अनुसार काम होगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। शारदा चौक तत्यापारा सड़क चौड़ीकरण होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो बहुत सारी ये बातें जो पिछले बार रही, गोल बाजार के व्यवसायियों को मालिकाना हक मिलेगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद भी कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार नगर निगम में प्रदेश में होने के बाद भी महापौर 30 लाख रुपए का भी वार्डों में पार्षद के बोलने के, पार्षद की मांग के अनुरूप काम नहीं करा पाए। अब सत्ता परिवर्तन हो गया है और विकास नहीं कराने वाले महापौर से जनता नाराज़ थी और इसीलिए रायपुर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। चारों विधानसभा हारना ही महापौर की असफलता पर मुहर लगाता है कि जनता नाराज़ थी, उनके कार्यकलापों से नाराज़ थी, उनके व्यवहार से नाराज़ थी। तो हम पार्षद चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि अभी उन्होंने फिर से एक नया हसीन सपने, बड़े बड़े वादे, अप्पू घर बनेगा, 5 करोड़ का फिर से एक नया भवन बनेगा, तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा, महादेव घाट का काम सौंदर्यीकरण होगा, 500 करोड़ की मेट्रो ट्रेन चलेगी। कहाँ चलेगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ योजना बनी है, कब होगा? आखिर पेपर में छप जाता है, पार्षदों से जनता पूछती है। तो हमने उनसे पूछा है कि सब बताएं कि ये सब बड़ी बड़ी घोषणाएं जो आपने किया है, इसका आय कहाँ से आएगा, कौन योजना बन रहा है, कब तक उसका प्लान बनेगा या प्लान बन गया है। तो इन सब का जवाब मांगा जा रहा है। कुल मिला के बजट निराशाजनक है, आम आदमी को राहत पहुंचाने वाला नहीं है। गली मोहल्लों में सड़क, बिजली, नाली की, पानी की व्यवस्था के लिए कोई सामान्य निधि से मद की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हारे हुए कांग्रेस पार्टी के महापौर निराशाजनक बजट के साथ वो खुद निराश हैं, उनमें खुद उत्साह नहीं है। उनको खुद लग रहा है कि वो काम नहीं करा पाएंगे। जब वो अपनी ही सरकार में कुछ काम नहीं करा पाए थे तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले जो उनका 7, 8, 10 महीने का कार्यकाल बच गया है तो उसमें वो काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा उनके चेहरे से, हाव भाव से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। तो हम विपक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी महापौर को मांग की है कि आप सरकार के पास जाएं, अपने भूपेश बघेल मुख्यमंत्री से, शिव डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री के, कांग्रेस के मंत्री से आपने पैसा नहीं ला पाया, आपने बजट नहीं ला पाया, तो आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से मांग करिए, आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके साथ जाएंगे। हमको नगर का विकास चाहिए, राजधानी का विकास चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जनता के सुविधाओं के लिए हम कंधे से कंधा मिला के तैयार हैं, लेकिन पहल उनको करना पड़ेगी। देखिए, बजट है, बजट में सभी चर्चा करना चाहते हैं और स्वाभाविक है, हम इसको अन्यथा भी नहीं लेते हैं। सभी सदस्यों की मंशा हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, बजट के माध्यम से अपने वार्ड के विकास की, शहर के विकास की चर्चा करें। यही सब चर्चा कर रहे हैं और इतना तो होता है, पक्ष विपक्ष में वाक पटुता, वाक युद्ध, ये तो सब चलते रहता है। मुझे ऐसा लगता है हमको कोई गलत, लेकिन हाँ, बहुत लंबा चल रहा है और इसका शायद 1-2 वक्ता यहाँ बाकी हैं। उसके बाद बजट पे एक वो होगा, प्रस्ताव होगा पास करने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन इसको
बहुमत से पास करेगी। हमने भी एक प्रस्ताव दिया है बजट के माध्यम से हर वार्डों में राजस्व की जो आमदनी का 25% जिसे महापौर जी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है, उसको एक कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए हमने भी प्रस्ताव रखा है। अब उसमें सबकी सहमति हो जाए तो वो भी पास हो जाएगा। आने वाले समय में पार्षदों के लिए अपने वार्ड में अपनी मर्जी के अनुसार से काम कराने में उसको सुविधा होगी। और 2-3 इसके बाद बजट के बाद करीब 5-6 प्रस्ताव और हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सारे प्रस्ताव जनहित और उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और सदन है, सदन में पक्ष विपक्ष के बीच वाकपटुता, चर्चा परिचर्चा, प्रश्न प्रति प्रश्न तो चलते रहता है। हम लोग इसको समान ढंग से लेते हैं और एक अच्छी परंपरा बनी रहनी चाहिए सदन की। और सबकी इच्छा रहती है सब अपनी बातों को अच्छी मर्यादाओं में रह करके, व्यक्तिगत ना हो करके, शहर के हित को ही मद्देनजर रखते हुए अपनी चर्चा करें। ये हम लोग की मंशा रहती है और लगभग सभी सदस्य इसमें चर्चा कर रहे हैं, कहीं कोई बात नहीं है। फिलहाल के बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।